दोस्तों आज से आपको मैथ पेपर की एक ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाएगी जिसमें हम दोस्तों चैप्टर वाइज इसके पूरे सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि दोस्तों एनएमएमएस एग्जाम में मैथ पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे चुटकियों में कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करना है, जिसे फॉलो कर कर आप आसानी से क्वेश्चन को चुटकियों में कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज से एनएमएमएस एग्जाम के मैथ पेपर के सिलेबस को शुरू करते हैं और आपके एग्जाम से पहले इस पूरे सिलेबस को कवर करते हैं ताकि आप एनएमएमएस एग्जाम में मैथ पेपर में 90 में से 90 प्रश्न आसानी से सही कर पाए और इस छात्रवृत्ति को प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेट पेपर में सामाजिक विज्ञान विज्ञान इनकी क्लासेस दोस्तों हमारे सेकेंड चैनल पर आ रही है। अगर आप दोस्तों वह क्लासेज लगाना चाहते हैं और सेट पेपर में भी आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाइए उस लिंक पर क्लिक करके उन क्लासेज को भी जरूर लगा लीजिए। न्यू क्लास ये दोस्तों 2023 के लिए है और अभी अपलोड हो रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 1 करवाऊंगा जिसका नाम है सादृश्यता परीक्षण एनालॉगी टेस्ट। इस अध्याय से हर साल एनएमएमएस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉगी टेस्ट आखिर है क्या। दोस्तों मैंने यहाँ पे एनालॉगी टेस्ट का एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको मैं आपको पहले बताने वाला हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आखिर इसे हल कैसे करना होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भोपाल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, भोपाल। तो इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों आपको भुवनेश्वर दिया गया है। यहाँ पर आपको इन दोनों के मध्य के जो संबंध है वही आपको यहाँ पर करना है। जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। और भुवनेश्वर किसकी राजधानी होगी दोस्तों, ओडिशा की। किसकी राजधानी होगी, ओडिशा की। कितने टाइप हैं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों इसमें 2 नियम लगते हैं। पहला नियम है आधारभूत संबंध का नियम और दूसरा है विकसित संबंध का नियम। कैसे दोस्तों, या तो दोस्तों एक का संबंध 2 से हो सकता है या फिर 2 का संबंध 1 से हो सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या था, भोपाल राजधानी किसकी थी, मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, भोपाल। इस तरह दोस्तों या तो एक का संबंध 2 से हो सकता है या 2 का संबंध 1 से हो सकता है। और वही संबंध हमें ऐसे लगाना है। अगर एक का संबंध 2 से है तो 3 का संबंध 4 से करना है हमने, और 4 का आंसर निकल जाएगा। वैसे ही 4 का संबंध 3 से होना चाहिए और 3 का संबंध 4 से हमें लगाना है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं विकसित संबंध का नियम। दोस्तों अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इनके क्वेश्चन करने वाले हैं तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे विकसित संबंध का नियम ये कैसे, या तो दोस्तों एक का संबंध 3 से होगा। अगर आपका एक का संबंध 3 से है तो दोस्तों 2 का संबंध किससे होगा, 4 से। अगर आपका दोस्तों 3 का संबंध 1 से है तो दोस्तों 4 का संबंध किससे होगा, 2 से। इस तरह आपको इसको हल करना है। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है भोपाल, और यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है भुवनेश्वर, और यहाँ पे दोस्तों दिया है आपको मध्य प्रदेश, एमपी। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि जैसे दोस्तों भोपाल, भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। भुवनेश्वर का दोस्तों आगे आ जाएगा। इस तरह दोस्तों आपको संबंध दिया होना चाहिए। आपको अगर आपको पता है कि भोपाल राजधानी है, एक भुवनेश्वर राजधानी है, आपको पता है इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, आगे आपको पता चल जाए कि एमपी की राजधानी क्या है, भोपाल, तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सभी राज्यों की जो राजधानी है वो याद कर लेना। तो दोस्तों काफ़ी ऐसे सरल टॉपिक भी है जिसमें आपको बाहर से कुछ नहीं याद करना होता है, सिर्फ आपको एक ट्रिक लगानी होती है, आप आसानी से उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस टॉपिक से कितने प्रकार के यानी कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले है शब्द सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों इनको जानते हैं कि इनमें कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपको इसके उदाहरण भी बताने वाला हूँ ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो सके।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, शब्द सादृश्यता पर आधारित प्रश्नों में दो शब्दों का एक युग्म दिया गया होता है तथा दूसरे युग्म का केवल एक शब्द दिया गया होता है। दिए गए युग्म के दोनों शब्दों के मध्य कुछ खास संबंध होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको भोपाल दिया गया है और मध्य प्रदेश दिया गया है। यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे शब्द दिया गया है भुवनेश्वर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे दोस्तों भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर किसकी राजधानी होगी, ओडिशा की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ओडिशा। या सिर्फ आपको इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको सभी राजधानी पढ़नी है। सभी टॉपिक ऐसे नहीं है, कुछ टॉपिक है जिनमें आपको याद करना होगा, ऐसे भी टॉपिक है जिनमें आप ट्रिक से चुटकियों में आप प्रश्न को हल कर देंगे। दोस्तों जबरदस्त मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, आपके एग्जाम से पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए दोस्तों हम दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को, यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो उदाहरण है ना दोस्तों, ये सेम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। तो यहाँ पे दोस्तों आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे सहारा, यहाँ पे अफ्रीका दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों थार दिया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आप सभी जानते हैं कि सहारा एक मरुस्थल है जो कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो आप सभी जानते हैं कि थार एक मरुस्थल है, वो किस महाद्वीप में आता है, हम किस महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में। तो आपका राइट आंसर होगा एशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं उदाहरण 3, जिसमें आपको दिया है चिल्का झील, यहाँ पे ओडिशा दिया है। जो संबंध दोस्तों इन दोनों के अंदर होगा, वही संबंध आगे आपको लगाना है। आगे मैं आपको अदर टाइप भी बताने वाला हूँ जिसके ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है सांबर झील। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इनके मध्य संबंध देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। आप सभी जानते हैं कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि जो जानकारी आपको चाहिए वो इस वीडियो से आपको प्राप्त हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। क्योंकि दोस्तों एक लाइक ही ऐसा है, एक लाइक ऑप्शन ऐसा है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आए। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर लाने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि उदाहरण 4 को देखिए। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन करना। तो स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा देना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे आधारित पर पूछा जाता है कि संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके भी टाइप में आपको बताने वाला, सोल्यूशन करने के कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको 6 दिया है, यहाँ पे 13 दिया है। आपको समझ देखना है कि 6 में 13 कैसे आया है, 6 कैसे आया है। इसके बाद हम वही संबंध आगे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 6 को 2 से गुणा किया है, प्लस में 1 किया है। 6 को 2 से गुणा किया, प्लस 1 किया। तो इसी प्रकार जो 11 है, 11 को हम 2 से गुणा करेंगे, प्लस 1 करेंगे। 11 दूना 22 प्लस 1 कितना आता है, 23। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सिंपली दोस्तों आसानी से आप इनको कर सकते हैं। आपको अभी कठिन लग रहा होगा क्योंकि आज से पहले आपने कभी इनको नहीं पढ़ा है, लेकिन दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सिर्फ आप केवल वही कर लीजिए, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे हम उदाहरण नंबर 6 को जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है वो 11, यहाँ पे आपको 125 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है। जो संबंध इन दोनों के अंदर होगा वो ही आगे लगेगा। तो दोस्तों देखते हैं 11। दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस में कितना जोड़ा है, 4, तब क्या आया है 125। यही हम 15 में करेंगे। 15 का स्क्वायर दोस्तों 225,
यहाँ पे प्लस में 4 करेंगे 229 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको याद करना है। आपको क्या याद करना है, सभी राज्यों की राजधानी याद करनी है, 2 से लेकर 15 तक की स्क्वायर याद करनी है, ये आपको याद करना है। नॉर्मल है दोस्तों, अगर आपको यह छात्रवृत्ति चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, अगर इतनी आसानी से मिलता तो यह सभी को मिल सकती है, जो इसमें मेहनत करेगा उसी को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ वह आप याद कर रहे हैं, तो आपको यह छात्रवृत्ति लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 62 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। इन दोनों के मध्य सबसे पहले हम संबंध देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 62 को देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, इनको 6 और 2 को अलग किया है, उसके बाद यहाँ पे माइनस कर दिया तो कितना आया है 4। तो सिंपली यहाँ पे 85 है, 85 में हम 8 को एक तरफ करते हैं, 5 को एक तरफ करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आते हैं 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और दोस्तों आपने अपनी नोटबुक को लेकर बैठना है, जो टाइप में आपको करवा रहा हूँ उसी टाइप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा टाइप लग रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या टाइप बताया है, सबसे पहले मैंने आपको गुणा का बताया था, उसके बाद मैंने आपको टाइप बताया कि स्क्वायर करके +1 किया था, और दोस्तों अब मैंने आपको टाइप बताया कि 6 और 2 को अलग किया फिर माइनस किया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे प्लस भी करवाया जा सकता है, इन दोनों को गुणा भी किया जा सकता है। इन सभी टाइप की आप लिस्ट बना लीजिए, पहले टाइप को आप लगा कर देखिए, उससे नहीं हो रहा है सेकेंड टाइप को करिए, उससे नहीं हो रहा तीसरे टाइप से करिए। तो दोस्तों इससे आपको क्या होगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा कि यार इसमें कौन सा टाइप लगेगा। अभी आप बिगिनर हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे -3/7, यहाँ पे 7/3 दिया है, यहाँ पे 9/2। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के मध्य संबंध देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे व्युत्क्रम का नियम लगाया है। व्युत्क्रम का नियम क्या होता है कि अंश और हर को बदल देते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे। जैसे दोस्तों यहाँ पे 3/7 लिखा है, यहाँ पे दोस्तों अंश को हर में बदला है और हर को अंश में बदला। अगर आपको नहीं पता, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। 3 को दोस्तों नीचे कर दिया, 7 को ऊपर कर दिया और माइनस लगा दिया। इसी तरह से इसको करेंगे, 2 को दोस्तों ऊपर कर देंगे, 9 को नीचे की साइड और यहाँ पे सिंपली माइनस लगा देंगे। तो -2/9। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम नियम पढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरे प्रकार का प्रश्न, अक्सर सदस्यता पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हमने शब्दों पर जाना था, जिसमें आपको राजधानी याद करनी है। दूसरे में हमने संख्या पर जाना था, जैसे कि हमने वो किया था गुणा वाला, प्लस वाला और स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं अक्सर सदस्यता आधारित। तो दोस्तों इसमें सिंपली किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले इस उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया कि ACE और यहाँ पे क्या दिया FHZ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको संबंध बताना है कि KMO का संबंध किससे क्या होगा। सबसे पहले हम इन दोनों के मध्य संबंध देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि A और C के अंदर कितने अक्षर का गैप है। तो यहाँ पे बीच में आता है B, एक अक्षर का गैप है दोस्तों। C और E के अंदर देखते हैं तो D का गैप है, यानी एक अक्षर का गैप है। आगे क्या है दोस्तों F, यानी कोई भी अक्षर का गैप नहीं है। F के बाद अगर हम बात करें तो G आता है, FG। तो यहाँ पे एक अक्षर का गैप है। H के बाद दोस्तों I आता है, I के बाद J आता है, यहाँ पे फिर आपको एक अक्षर का गैप मिला। सिंपली अगर आप इसे समझेंगे तो यहाँ पे E के बाद सीधा F दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों O है, O के बाद सीधा क्या आएगा, तो दोस्तों O के बाद आता है P। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है कि एक अक्षर का गैप देना है। P के बाद क्या आता है Q, Q के बाद क्या आता है R। तो दोस्तों हमने एक अक्षर का गैप किया। R के बाद क्या आता है S, S के बाद क्या आता है दोस्तों T, फिर हमने S का गैप किया। सिंपली दोस्तों इसी प्रकार आपने आंसर बताना है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसका नाम है राजेश लेक्चरर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं आपको सेट पेपर का टॉपिक वाइज
पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको अदर वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा जहां से आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके कुछ और उदाहरण जानते हैं। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 10 यहाँ पे आपको क्या दिया है, RAGS और इसका संबंध हमने आगे बताना है QYDO। तो दोस्तों बेई संबंध हमने आगे लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो R से पहले क्या आता है Q यानी -A किया, A से दोस्तों पहले क्या आता है दोस्तों Y, कैसे आता है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Z कितने नंबर पर आता है 26 नंबर पर, A कितने नंबर पर आता है दोस्तों 27 नंबर पर। अगर हम इसे हल करते हैं, अगर आपके पास दोस्तों इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको A को 27 मानता है, फिर Y कितने पर आता है दोस्तों 25 पर और दोस्तों X कितने पर आता है 24 पर। तो दोस्तों जैसे कि हमने -A किया, R से पहले आया Q, तो दोस्तों A से पहले Y कितने पर आता है 2 यानी -2 किया, -2 यानी A से 2 अक्षर पहले क्या आया Y दे दिया। उसके बाद G दोस्तों -3 अक्षर पहले दिया है SO, तो दोस्तों ये -4 अक्षर पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो R से एक माइनस किया यहाँ पे Q आ गया, A से दोस्तों 2 माइनस किए यहाँ पे Y आ गया। जैसे दोस्तों यहाँ पे 27 नंबर है तो यहाँ पे दोस्तों Y आता है 25 पर, -2 कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद -3 किया D आ गया, उसके बाद -4 किया O आ गया। यही कॉन्सेप्ट दोस्तों आगे आपको दिए गए ऑप्शन में लगाया। जैसे दोस्तों D है, D का दोस्तों -1 किया C, R का -2 किया दोस्तों P, उसके बाद E का -3 किया यहाँ पे B, यहाँ पे G का -4 किया C, यानी दोस्तों CPBC। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर है CPBC। इसी तरह से आपको इसको हल करना है। आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों आगे आपसे पूछा जाएगा संख्या और अक्षर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न, जिसके अंदर आपको संख्या भी दी, अक्षर भी दिया गया होगा और संख्या भी दी गई होगी। सिंपली आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों A 1 नंबर पर आता है, B आता है 2 नंबर पर, इनका स्क्वायर कर आपस में जोड़ दिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और कितना आया 5। इसी तरह से दोस्तों B है, B कितने पर आता है 2 पर, C कितने पर आता है 3 पर, प्लस कर दिया इनका स्क्वायर करके। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर प्लस 3 का स्क्वायर दोस्तों होता है 9, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 13। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से इनके टाइप को देखिए कैसे मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूं। सिंपली इसी प्रकार आपको इनको सोल्यूशन करना है। आगे दोस्तों उदाहरण नंबर 12, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे आपको विजय दिया गया है और आगे आपको कोड दिया है इसका 5। यहाँ पे आपको शंकर दिया गया है, इसका आपको बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखते हैं तो V1 2 3 4 5 कितने अक्षर है 5, विजय में कितने अक्षर है 5। इसी तरह से दोस्तों इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों शंकर में कितने अक्षर है 7। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है वो 100% इस एग्जाम को पास करेगा। और दोस्तों इसकी जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है, इसके जो इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस सेट है वो दोस्तों मैंने सेकंड चैनल पर अपलोड की हुई है वीडियो, जाकर जरूर देखना। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप इसके MCQ टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना।